कुव्वत देता है। आए जरा एक और पहलू पेश कर रहा हूं, इसी पे तमाम कर दूंगा। कीमत इंसान की वो जो हर सबसे अच्छा काम अंजाम दे सके। पेश कर रहा हूं आखिरी, अल्लाह करे मैं इसको मुकम्मल कर सकूं, परवरदिगारा ताकत दे कि जनाब सैयद शुहदा का जो मैं पेश करना चाह रहा हूं वो मैं पहुंचा सकूं। अज़ान गिरामी, दीन क्या? इंसान जिस्म पे, सेहत पे दौलत कुर्बान करता है और अपना जिस्म, अपनी जान, अपनी इज्जत पे कुर्बान करता है और अपने दीन पे अपनी इज्जत भी कुर्बान कर देता है। अब कुछ लोग पहुंच गए। ऐसा ना हो कि दीन पे इंसान जो हर चीज कुर्बान करने वाला हो वो दीन को दुनिया पे कुर्बान करे, दौलत पे कुर्बान करे, जान पे कुर्बान करे। जानता हूं सख्त जुमला कह रहा हूं, कहूंगा। आया ऐसे आज लोग हैं सुने जिस पहलू को पेश करना चाहता हूं। हर चीज दीन पे कुर्बान। सबसे जो आसान चीज है ना कुर्बान करने वाली, वो है वो दौलत। हर आदमी दौलत दे सकता है, कुछ दौलत भी नहीं दे सकते। जान देना बहुत मुश्किल है, हर आदमी जान नहीं दे सकता दीन पे। कुछ इतनी अपनी ईमानदारी बढ़ा लेते हैं कि जान तक कुर्बान कर देते हैं। और उससे ज्यादा मुश्किल है आबरू, इज्जत। इज्जत और आबरू कोई कुर्बान नहीं करता। अहले बैत ने अपनी आबरू तक दी है। जनाब सैयद शुहदा को पता था मेरा सर नेज़े पे उठाया जाएगा, बाजारों में ले जाया जाएगा। जनाब ज़ैनब को पता था मैं दरबार में ले जाया जाऊंगा। अपनी आबरू तक दीन पे कुर्बान की। मैं भी मसाइब पे नहीं आया, दो जुमले सुन लीजिएगा फिर मसाइब। 4 से 5 मिनट की जहमत दे रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोग यहां जगह नहीं है बैठने की। आखिरी पहलू सुन लीजिए, ये मेरी अपनी मेहनत है जिसको पेश कर रहा हूं। ईद उल फित्र आती है तो आप क्या देते हैं? फितरा। फितरा किस चीज का होता है? अनाज का। मेरे भाई बोल रहे हैं, ऊंची बोले। अनाज का होता है, गंदम, चावल, आटा, कोई भी चीज, खजूर, किशमिश। ईद उल फित्र पे अनाज देते हैं। फितराना वाजिब है। ईद उल अज़हा आती है, जानवर की कुर्बानी देनी होती, गोश्त देना होता। क्योंकि जानवर महंगा है, अल्लाह ने वाजिब करार नहीं दिया। फितराना गरीब अमीर सब पे वाजिब, कुर्बानी सब पे वाजिब नहीं है। तवज्जो हो। ईद उल फित्र पे अनाज, ईद उल अज़हा पे गोश्त। ईद गदीर आती है, वहां नफ्स की कुर्बानी देनी होती। आप पहुंच गए बरादरा? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो, बहुत उम्दा। ईद उल फित्र पे अनाज दें, ईद उल अज़हा पे गोश्त की कुर्बानी, ईद गदीर नफ्स। फिर आती है ईद मुबाहला, वहां पे इज्जत। क्यों वहां इज्जत इसलिए देती है क्योंकि सैयदा आ रही हैं। अब ईदें खत्म हो गए, आ गया मुहर्रम। परवरदिगारा यहां क्या दूं? अल्लाह कहेगा वहां था अनाज, गोश्त, नफ्स, इज्जत। परवरदिगारा अब हुसैन का मामला क्या दूं? अल्लाह कहता है यहां सब कुछ दे दे। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां सब कुछ। क्यों? वहां इब्राहिम और इस्माइल का मामला था, वहां अली और ज़हरा का मामला, वहां रसूल खुदा, यहां हुसैन का मामला है। किसी ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी हुसैन इब्ने अली ने। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल सोच रही थी, इब्राहिम कूद गए थे, ये इश्क था। आज लोग हमसे पूछते हैं, एतराज करते हैं, मैंने खुद सुना,
एक मुल्ला ने कहा हुसैन की गलती है, 72 के साथ क्यों गए थे, मारे जाना था। वहां लाखों की फौज थी, हुसैन 72 के साथ चले गए, वो तो मारना ही था उन्होंने। ये इश्क का मामला है। हुसैन जानते हुए गए। जब पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, मौला गुस्साखी ना हो तो अर्ज करूं, करबला ना जाइएगा, इन्होंने आपके बाबा के साथ, भाई के साथ वफा नहीं की। मौला ने एक मर्तबा देखा, कहा कि ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं शहादत के लिए जा रहा। कहा आप मरने जा रहे हैं? फिर मुझे समझ नहीं आता बहनों को साथ क्यों ले जा रहा। तो आपने फरमाया मेरे नाना का दीन मेरी वजह से बचेगा और मेरी कुर्बानी मेरी बहनों की वजह से।